आइए एक ऐसे रहस्य की गहराई में चलते हैं जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। चलिए एक पल के लिए घने कोहरे से ढके हुए उन सुनसान जंगलों और गूंजते हुए प्राचीन मंदिरों की कल्पना करते हैं। क्या इन सन्नाटों के बीच कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो मृत्यु और वक्त के सभी नियमों को पूरी तरह से तोड़ देता है? आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही मिस्ट्री को समझेंगे जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही खौफनाक और दिलचस्प भी। जरा सोचिए, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि 5000 साल से भी पुराने अमर प्राणी आज भी इस धरती पर चुपचाप हमारे बीच घूम रहे हों? हिंदू धर्म ग्रंथों और प्राचीन कथाओं में जिक्र किए गए ये अमर अस्तित्व, जिन्हें अब तक शायद सिर्फ एक कहानी या मिथक माना जाता रहा है, उनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी मौजूद हैं। ये विचार ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? इस अद्भुत और हैरत अंगेज रहस्य में और आगे बढ़ने से पहले, अगर भगवान और सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही गहरे विश्लेषण पसंद है तो इन्फिनिटी डिवाइन को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वापस अपने मुख्य विषय पर लौटते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन चिरंजीवी का असल मतलब क्या होता है। देखिए, चिरंजीवी शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा से निकलकर आया है। अगर इस शब्द को ध्यान से तोड़ें तो चिरम का अर्थ है बहुत लंबा या अनंत, और जीवी का अर्थ है जीवन जीने वाला, यानी ऐसे प्राणी जो वक्त के विशाल युगों जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सबको पार करते हुए एक असाधारण रूप से लंबा जीवन जीते हैं। ये मृत्यु के उन आम नियमों से बिल्कुल परे हैं जो बाकी पूरी दुनिया पर लागू होते हैं। तो आखिर कौन है ये 7 अमर प्राणी जिनका जिक्र बार बार होता है? ये कोई आम नाम नहीं है। महाभारत के खूंखार योद्धा अश्वत्थामा, परम भक्त हनुमान जी, भगवान विष्णु के उग्र अवतार परशुराम, रावण के धर्मपरायण भाई विभीषण, कुरु वंश के कुल गुरु कृपाचार्य, पाताल लोक के दानी राजा बलि और महाभारत के महान रचयिता महर्षि वेदव्यास, ये उन शक्तिशाली योद्धाओं और ज्ञानियों का वो समूह है जिन्होंने प्राचीन इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल सामने आता है, इनकी अमरता का आखिर कारण क्या है? क्या ये कोई ईश्वरीय वरदान है या फिर कोई भयानक शाप? सच तो ये है कि अमर होना हमेशा कोई खूबसूरत तोहफा नहीं होता। हनुमान जी को ही ले लीजिए, उनके लिए ये उनकी पवित्र भक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक दिव्य वरदान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा के लिए ये एक बेहद भयानक और दर्दनाक शाप है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से उनकी दिव्य मणि निकाल ली थी और उन्हें सजा दी गई कि वे युगों युगों तक एक रिसते हुए, कभी न भरने वाले घाव के साथ इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। ये साफ दर्शाता है कि अमरता एक ईश्वरीय इनाम भी हो सकती है और एक अंतहीन सजा भी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाले हिस्से पर। क्या इन्हें सच में इस आधुनिक कलयुग में देखा गया है? महाभारत युग के उस भयानक शाप के बाद से लेकर सदियों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाले साधु संतों ने इन चिरंजीवियों से मिलने के कई दावे किए हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती है वो है आज की आधुनिक कथाएं। कहा जाता है कि आज भी घने जंगलों, नर्मदा नदी के तटों और प्राचीन मंदिरों के आसपास एक ऐसे असाधारण रूप से लंबे व्यक्ति को देखा गया है जिसके माथे पर एक चमकता हुआ, कभी न भरने वाला घाव है। ये सारे इशारे सीधे तौर पर अश्वत्थामा की मौजूदगी की तरफ इशारा करते हैं। इन सबके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा हुआ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों के गहरे विश्लेषण से ये बात साफ होती है कि ये 7 सिर्फ एक लंबे समय तक जीने वाले प्राणी नहीं हैं, बल्कि ये अमर रहस्य के संरक्षक हैं। कलयुग के इस अंधकार और पतन भरे समय में ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था के आध्यात्मिक रक्षक के रूप में चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि जब सही वक्त आए तो धर्म और सत्य की रक्षा की जा सके। यह विचार ही अपने आप में बहुत अद्भुत है कि ऐसे अजेय रक्षक आज भी मौन रहकर इस ब्रह्मांड का संतुलन बनाए हुए हैं। अगर ये अद्भुत और रहस्यमयी विश्लेषण पसंद आया हो तो इस प्रस्तुति को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म लिखकर इस प्राचीन ज्ञान के प्रति अपना आदर व्यक्त करें। यह एक छोटा सा कदम ऐसे और भी गहरे विषयों को सामने लाने में बहुत मदद करता है। चलिए इस विश्लेषण को एक ऐसे ख्याल के साथ खत्म करते हैं जो शायद रातों की नींद उड़ा दे। क्या पता अगली बार जब अंधेरे या धुंध में से कोई अनजान शख्स बिल्कुल पास से गुजरे तो वो वास्तव में वही 5000 साल पुराना अमर प्राणी हो।
इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।